संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। गुरु के प्रति श्रद्धा हो, भाव हो और मालिक से मिलने की आस हो और पूर्ण विश्वास हो, फिर 84 में जाना पड़ता। न्यायकारी है वो, न्याय करता है। फिर न्याय करेगा तो सुन लो, आत्मा में बीज पड़ गया, फिर बीज न अंकुरित होना है। सुनो ध्यान से, किसान ने बीज डाल दिया, जमीन में डाल दिया, अंकुरित होगा। अगर गेहूं का बीज है तो गेहूं पैदा हो रहा है, चने का चना पैदा हो रहा है। देख लो ध्यान से पहले। फिर आत्मा में डाल दिया बीज, कहां होगा अंकुरित? मनुष्य तन में है केवल भक्ति करने की शक्ति और भक्ति करने का उपाय 84 के तनों में नहीं है। कान खोल लो, सुन लो इसी बात को। 84 में आत्मा नहीं जाएगी। अंकुरित होगा, बीज होगा, फिर मनुष्य तन में ही तो होगा। भक्ति का हक केवल मनुष्य तन को प्राप्त है। 84 भोग योनियां हैं, वहां भक्ति हो नहीं सकती, प्रतिबंध लगा दिया गया है। भोग योनियां हैं, भोगते फिर अपने पाप कर्मों को वहां पे। सुन लो दोबारा से। त्रिकुटी में आत्मा की आंख खुल गई, ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो चुका है और आत्मा अपनी आंख से देख रही है बार बार। वह बीज डल गया आत्मा में। एक घंटे बाद मौत हो जाए, 1 घंटे बाद, तो बीज नष्ट नहीं होगा, साथ जाएगा। सुन लो ध्यान से। जब संसार को देख के जब संसारे कर्म करते हैं हम, फिर वो कर्म भी तो हमारे साथ जा रहे हैं, फिर ये साथ नहीं जाएगा? जाएगा, पक्का जाएगा। इसलिए अपने यहां पर
केवल जबान का नाम दे के, दाखिला दे के सेवा करो भाई, सेवा में लग जाओ, ऐसा नहीं है। अनुभूति करवाई जाती है। त्रिकुटी में स्थान है। कौन है वहां पे? कुंभक है। और सुनना खोल के, फिर सुन लो अच्छे से, कभी कभी आती है ये, फिर आ जा रही है बात। कुंभक मैंने घड़ा, घड़े में तो भाई सामान डलता है, त्रिकुटी में है वो। सुनो ध्यान से, प्राण के साथ हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। और गुरु बताता है इसके साथ युक्ति है, कोई गुप्त है भाई, खुला नहीं बता सकते, फिर भी आपको बताएंगे जहां तक बता सकते हैं। ध्यान ही तो सार वस्तु हमारा क्या है? हमारा सार, सारी चीजें कुछ नहीं हमारे पास, ध्यान है। ध्यान हटा दुर्घटना घटी। नहीं समझे? हमने संसार को, परिवार को, जमीनों को, जायदादों को ध्यान से पकड़ रखा है। शक्ति बहुत ज्यादा ध्यान में। गुरु बताता है विधि से यहां ले जाके और ध्यान को रोक दे भाई। बताता है, हम तो बताते हैं, हमने किसी का क्या लेना देना है। जब वहां ध्यान रोका गया है, वहां पे शक्ति है। ध्यान का सिक्का डल गया किसमें? कुंभक में। कुंभक, अरे बाहर बच्चे हैं, हम रहे बच्चे आज भी हैं अपने, पूछ लो। गुल्लक होता है, गुल्लक क्या होता है? गुल्लक। और गुल्लक में ऊपर सुराख होता है, सिक्का जाता है, वापिस नहीं निकलता सिक्का से, उसको उल्टे मुंह कर लो, निकलता नहीं है वो। समझ रहे क्या बात है? फोड़ना पड़ेगा, यानी जब सिक्के निकलेंगे, उस गुल्लक में सिक्के इकट्ठे इकट्ठे होते भर गया। और बच्चा कहता है, पापा जी, मम्मी जी देखो मेरा गुल्लक भर गया। बेटा कितने पैसे के थे मुझे नहीं पता, मैं तो डालता गया। अब ध्यान से सुन लो, अरे बारी गुल्लक है बच्चे का, फिर हम भी तो बच्चे हैं वहां पे, हम बड़े हैं, बड़े नहीं बन सकते मालिक के सामने कभी। ध्यान से सुन लो, यहां आपका रैंक कुछ भी हो सकता है समाज में, तो चाहे राजनेता हो, आप मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये समाज के पद हैं भाई। जब परमात्मा के सामने जाएंगे तो बच्चे ही बन के जाएंगे, छोटे बन के जाएंगे हम। हमारा गुल्लक कुंभक आज्ञा चक्र में है, और वहां सिक्का डलता है, और वही डलते डलते जमा होते होते बहुत बन जाता है। फिर क्या है? फिर गुरु कहेगा भाई अब यहां से और ऊपर लेके चलते हैं आपको। फिर योग्यता देख के फिर अगले पड़ाव हैं भक्ति के, फिर उनमें लेके चलता है। सुनना पहले, सुन लो ध्यान से। तिजोरी हमारे घर पे है, पैसे हैं, करेंसी नोट है, जेवरात है, बहुत माल भरा हुआ है। हम किसको दिखाते हैं बता दो? विशेष घर वाले, रिश्तेदार एक दो, उनको दिखा देते हैं हम, देखो भाई। बाकी को तो दिखाते भी नहीं। जो विशेष हो गए अपने विश्वास पात्र हैं वो दिखाते हैं, उसमें तो लाखों रुपए भरे पड़े हैं, उनको दिखाते हैं। फिर गुरु भी विश्वसनीय जिज्ञासु को दिखाएगा, वो आजा भाई देख ले, अगले पड़ाव भी हैं ये। फिर चलना, ब्रह्मांडों में चलना शुरू होगा आत्मा का। अरे कोई नाटक नहीं कर रहे हम, ध्यान से सुन लो, कोई पाखंड नहीं है यहाँ पर, कोई ड्रामा नहीं है, कथा कहानी नहीं है, नाचना गाना नहीं यहाँ पर।
आत्मा का सीधा मिलाप परमात्मा से होना है और वही करवा जाता है और निःशुल्क होता है, पैसे में नहीं होता वो। सुन लो अच्छे से, त्रिकुटी में ठिकाना है, इससे आगे फिर पड़ाव है। बीए कर ली, पिंड में दृष्टांत ले लो, कौन हो गए हम? ग्रेजुएट। बीए के बाद हम कंपटीशन का फॉर्म भर सकते हैं, बीए लेवल है, भिन्न भिन्न पद हैं हमारे सामने। अलग बात है कि एमए करके ही भर लें, लेकिन बीए पे अधिकार मिल जाता है। ये त्रिकुटी भी बीए का लगभग है, या अधिकार मिल जाता आत्मा को। आगे भी चलो, कंपटीशन होगा अब साधना का, सेवा का, समर्पण का। कितना लगाव हमारा सत्संग के प्रति, और फिर साथ में परहेज भी है इसमें। सुन लो ध्यान से, किसान है, खेत में आम का पौधा लगा दिया, पानी दे के आता रोज, और बाढ़ नहीं कर रखी, कांटेदार चारों तरफ को बाढ़ नहीं कर पाया, और जानवर आके उसको तोड़ गए। बोलो, पानी दे दिया, रक्षा नहीं करी है तो तोड़ देंगे। अब नाम के पौधे की रक्षा होगी। गुरु ने नाम का बीजारोपण तो कर दिया और पौधा चल पड़ा, रक्षा कैसे होगी? रक्षा होगी। छल, कपट, विश्वासघात, धोखाधड़ी, झूठ झपाट, ये सारे जानवर हैं मिलावट के, टोटली पाप कर्म है। ध्यान से सुन लो, अंतःकरण में ही बैठे सारे, इनको करना धीरे धीरे छोड़ जाएंगे। जैसे हमारे कपड़े पे दाग पड़े हुए थे, मैला कपड़ा था, लगा लगा साबुन और पानी, कपड़ा साफ हो गया। जब कपड़ा साफ हो गया, पहनने लायक हो गया। मैला कपड़ा तो कहते हैं कि घर वालों को भी कहते, तुम धो के तो पहन लो कम से कम, है तो घर का कपड़ा, फिर धो तो लो। क्यों? ये पाप कर्मों के प्रभाव आते हैं। फिर सुनना है, सुन लो ध्यान से। अरे नमक उतना ही पड़ता सब्जी में जितना आराम से खाते हैं हम, दोगुना डाल दो नहीं खा पाएंगे हम। सब्जी भी है, घी भी डला है, गैस खर्च हुई है, सब कुछ खर्च हो लिया है, केवल नमक डबल डाल दिया, कड़वा हो गया है। पता क्या हो रखा है? हमारे विचार कड़वे होते हैं इनसे। ये इनसे रक्षा करनी पड़ेगी भाई। 5 भीतर बैठे विकार, उनको तो मार नहीं सकते। ध्यान से सुन लो, कोई नहीं मार सकता। क्यों? जब तक मन बैठा भीतर, आत्मा जिंदा रख रही है शरीर को बैठी भीतर, तब तक मन बैठा है। और जब तक मन बैठा है तो विकार सारे बैठे हैं। मत भूलो, क्योंकि साहिब की वाणी बार बार याद करो। मन को मृतक जानी के मति मानो विश्वास, साधु अजू भय कर जब तक पिंजर श्वास। कबीर साहिब कहते हैं, हे साधक करने वाले साधक साधु,
जब तक पिंजरे में श्वास आ जा रहा है, समझो मन भी बैठा वहीं पे, कभी भी हमला बोल देगा। क्या कहा गया है? 5 विकार तो जिंदा है, अंदर पड़े हैं। बात उनकी नहीं हो रही है, बात और हो रही है, जो हमने और बाहर से लगा रहे हैं रोज। वो है छल, कपट, अभी जो बताए थे सारे, ये कड़वे हैं सारे। हमने अच्छाई के तौर पे साधना करी, सेवा करी, गुरु दरबार में आए, बहुत विचार बदले में शुरू हो गए, लेकिन वो साथ साथ कर रहे हम। बोलो, सुनना है। किसी ने हलवा बना दिया, बहुत बढ़िया है। एक मुट्ठी रेता फेंके, चमची को घुमा दो उसमें, कण कण में मिल गया वो रेता। 5 किलो, इतना बढ़िया, 100 आदमी खाते उस हलवे को। और एक मुट्ठी रेता फेंक दिया, करकराट गया, दांत के नीचे देके खा के देखो जरा, ये वो करकराट है। इनसे रक्षा करनी पड़ेगी भाई। क्यों? जब बारी किसान नहीं, किसान बारी फसल की रखवाली करता तभी तो फसल उठा के लाता है। फिर हम सभी किसान हैं, भक्ति रूपी पौधा है, रक्षा करनी पड़ेगी भाई। तो वापिस आते हैं हम। बीए करने के बाद, ग्रेजुएट के बाद बहुत कंपटीशन है सामने, फॉर्म भर सकते हो, योग्यता पूरी हो चुकी है और आप कहीं भी बड़ी से बड़ी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बीए फेल हो गए, 2 नंबर से फेल हो, केवल 2 से, तो बीए की डिग्री नहीं है, फॉर्म तक नहीं भर सकते। नहीं समझे? त्रिकुटी में जाए बिना अगले पड़ाव नहीं मिलते भाई। कोई आगे पूछे जी बाईपास काट दो ब्रह्मांड में, कैसे बताऊं? आप तो अध्यापक हो, हाँ जी, फिर अपने बच्चे को सीधा दाखिला दिवाओ एमए में। नर्सरी में जा रहा है अध्यापक का बच्चा, राजा का बच्चा, मंत्री का और आम अनपढ़ का नर्सरी में दाखिला हो रहा है। फिर ये भी विद्यालय है, सत्संग में दाखिला होगा, गुरु के पास दाखिला होगा, नर्सरी पास, फिर अगले दर्जे फिर मिलते हैं। आखिरी बात सुन लो ध्यान से। बहुत ज्यादा प्रचारक प्रचार कर रहे हैं टेलीविजनों पे, यूट्यूब पे सारे, और प्रलोभन भी देते हैं। वो सबके ज्ञानों को विधियों काट देते हैं वो लोग। अब तुम्हें एक बात बताई जा रही है जो सदैवी है, सदा रहेगी, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, और जो इसको इग्नोर कर रहा है वो हमारे साथ धोखा कर रहा है। बताओ क्यों? 10वें द्वार से भक्ति की शुरुआत है, और ध्यान योग के द्वारा हम त्रिकुटी में जाएंगे ही जाएंगे। त्रिकुटी क्रॉस करके सीधा नहीं मिलता कभी भी। कोई गुरु हो, कोई प्रचारक हो, कोई भी हो, त्रिकुटी का आज्ञा चक्कर खोलना ही पड़ेगा, यहां जाना पड़ेगा। पिंड में दृष्टांत ले लो, माता वैष्णो देवी की यात्रा बहुत लोग करते हैं अपने सनातनी, हमने भी 2-3 बार की है। अर्धकुंवारी आती है, आगे चलो सांझी सत आती है,
ये रास्ता है। फिर उसी रास्ते से सभी जा रहे हैं। अब तो हेलीकॉप्टर आ गए। आप कहोगे सीधा कोई हेलीकॉप्टर जाके द्वार पे गेट पे उतर जाए तो उन चीजों को छोड़ दीजिए। सभी जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। ना धन ना पैसा, इतना कुछ भी नहीं है। वो तो वीआईपी कुछ लोग होते हैं, सरकार की तरफ से आते हैं कुछ तो हेलीकॉप्टर, और कुछ सेठों के पास पैसा होता है वो टिकट लेके चले जाते हैं। आम आदमी बन जाओ। आम आदमी जब बनोगे ना तो रास्ता तो वही है जाने का। जब आम साधक बनोगे तो त्रिकुटी के अलावा ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। वो झूठ बोलता जो आदमी कहता है। लोभी हो सकता है, चेले ज्यादा बनाने का भूखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फाइनल बातें बताई जा रही है, मिलती नहीं कहीं, और कोई पूछता भी नहीं इन बातों को। तो ये अपने आप बताई जा रही है। आज्ञा चक्कर नहीं खोलेगा तो अगले रास्ते नहीं मिलेंगे, ये शर्त है। फिर उसी प्रोसेस में तो हम जा रहे हैं। फिर गलत क्या हो रहा है बताओ? अपने ज्ञान को श्री गीता में मिला लो, पुष्टि होती है। श्रामायण में मिला लो, होती है। वेदों में मिला लो, होती है। अखंड गायत्री मंत्र प्राणों में है हमारे। बाहर वाले को छोड़ दो, भीतर ले आओ, भीतर। अखंड गायत्री मंत्र भीतर है, और ओम ओम भी भीतर है। बाहर तो बोला जा रहा है। हमने पहले 2, 3, 4 सत्संगों में पूरा ओम का खुलासा कर रखा है। आज पूरा नहीं कर सकते। सभी भीतर है, सारा भीतर से बाहर आया है। फिर भीतर की बात करते हम तो भाई, बाहर फंसाना नहीं है, बहकाना नहीं है। वकील बहुत बैठे हमारे साथ रहते हैं, प्रोफेसर हमारे साथ रहते हैं, पीएचडी भी बहुत हमारे साथ हैं, भिन्न भिन्न शिक्षा ग्रहण किए हमारे साथ रहते हैं। क्यों है वो? क्या नहीं पूछ सकते? वो पूछते हैं। बहुत बार बातें होती हैं। ऐसा नहीं है ये अनपढ़ों का टोला बहका के हमने बिठा दिया यहां पर, ऐसा नहीं है। बहुत बुद्धिजीवी 2, 2, 4, 4, 10, 10 गुरुओं के पास जाके यहां आए हुए हैं। 1, 2 की बात नहीं है, 10 गुरुओं के पास भी जाके यहां आए बैठे हैं। उनको बहकाया नहीं जा सकता, भलोया नहीं जा सकता। कब तक रखोगे बता दो आप? अरे बहका करके कब तक रखोगे? सत्य ठहरेगा सदा के लिए। अगर सच्चा ज्ञान नहीं है, सत्य ज्ञान नहीं है, तो फिर मिलावट करो। जैसे संसार में हो रहे हैं, कथा में डाल दो, कंठी माला पकड़ाओ, कुछ और लाना पड़ेगा, नहीं तो जीव रुक नहीं सकता, नहीं रुक सकता वहां पे। तो श्री वाणी चल रही साहिब की, कर लो जतन सखी साई मिलन की। गुड़वा गुड़िया सूप सुपेला, तजी देव बुद्धि लड़किया खेलन की। बड़ी बात आ गई साहिब की। हमने कुछ नहीं बोलना। जो बोलना चाहते थे बोल रहे थे, वो इसी वाणी में भरा हुआ सारा। हमारी बिटिया है, हमारी बहन है, गुड्डा गुड़िया से खेलती है, अबोध है। धीरे धीरे बुद्धि का विकास होगा, उम्र बढ़ती जाएगी। जब 15-16 साल की हो जाएगी, उनको छोड़ देगी। टैक्सी में भर के ससुराल नहीं लेके जाती, उनको छोड़ दिया। गुड़वा गुड़िया सूप सुपेला, ये सारे खेल उनके। साहिब कहते हैं, हे बुद्धि तज देन को। ये खेलने वाली चीजें थी, ये खिलौने थे।
ये दिए जाते हैं, फिर इनको छोड़ दे। देवी देवा भूया भवानी, बड़ी बात आ गई साहिब की। अब मन कल्पित देवी देवता जितने संसार में प्रचलित हैं, ये मन के द्वारा पैदा किए गए हैं। तीन देव हैं, त्रिदेव हैं, जिनका खुलासा पुराणों में है, संतों की श्रीवाणियों में है, सभी धार्मिक ग्रंथों में है। ब्रह्मा विष्णु महेश, GOD गॉड, वहां गॉड कह रखा है, यहां ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा जी रचना करते हैं, G फॉर जनरेटर, जनरेट मैंने जनरेट करना, पैदा करना। O मैंने ऑपरेटर, उधर विष्णु जी हैं, पालन पोषण करते हैं, ऑपरेट करते हैं। D गॉड का D लास्ट, D मैंने डिस्ट्रॉयर, शिवजी महाराज संहार करता है, संहार कर देते हैं। ले लो तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदेव की बात श्री गीता में आई हुई है। सनातन के सारे शास्त्रों में त्रिदेव हैं, बाकी देव नहीं है, ये मन कल्पित है। कबीर साहिब कह रहे हैं मन कल्पित देवी देवता बना लिए, मन ने पैदा कर दिए और उन्हीं में लपेट लिया इन आत्माओं को। क्या होगा इनसे? सच्ची पूछोगे? पूछ लो फिर। 184 का हिस्सा है देवी देवता, 184 का हिस्सा है।